हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, नंबर सिस्टम्स, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, आज ये चैप्टर मैं आपको उससे ही कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने इसके। तो आज जो हमारे को करना है वो क्वेश्चन नंबर 82 से करना है। इट मीन्स 82 तक के क्वेश्चंस कर रखे हैं, वीडियो सारी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए 82 से शुरू करते हैं फिर। तो 82 टू 86 हमारे यही क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर हमारा ये चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 82 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 प्लस √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 अपॉन में a। आपको a की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ लिख लेते हैं इसको 82 को। तो a आपको दे रखा है 1 प्लस का √7 और आपको फाइंड क्या करना है, -6 अपॉन a फाइंड करना है। तो -6 और a यहाँ है तो 1 प्लस का √7 यहाँ लिख दूँ। अब रैशनलाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास रूट है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का √7। यहाँ आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी और a माइनस बी की, a² माइनस का b²। ठीक है, तो ये -6 ब्रैकेट में 1 माइनस का √7 ऐसे ही रहने दो। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का 7, जिसको हम लिख सकते हैं -6 ब्रैकेट में 1 माइनस का √7। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 ही आएगा। देखो माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस का √7। क्लियर, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है वो ज़रूर लिख के आनी है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी वाली की है, जो होती है हमारे पास a² माइनस का b²। ये आपकी आइडेंटिटी। आसान था क्वेश्चन नंबर 82। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ p इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6 देन फाइंड क्या करना है, p² प्लस 1 अपॉन में p² और p² माइनस 1 अपॉन में p²। सबसे पहली बात तो मुझे सिर्फ p की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो वही वैल्यू पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 अपना यहाँ लेते हैं हम। तो p की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 माइनस का 2√6। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें 1 अपॉन p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका मतलब 1 अपॉन में 5 माइनस का 2√6 हो जाएगा। रैशनलाइज करते टाइम 5 प्लस का 2√6 अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस का 2√6। ठीक है, ये हो गया 5 प्लस का 2√6, यही है आपके पास। यहाँ मैंने अगेन वही आइडेंटिटी लगा दी, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो ऐसी है। तो 5 5 जो 25। अब देखो 2 2 जो 4, √6 इंटू √6 6, 4 6 जब कितना हो जाएगा 24। नीचे तो 1 ही बचा ना, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। ये आ गया आपका 1 अपॉन p। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी है p² प्लस यहाँ पर है 1 अपॉन में p², इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें एक आइडेंटिटी पहले से लगा दूँ, मान लो मैंने यहाँ पर p प्लस 1 अपॉन p के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन किया, तो वो होती है मेरे पास p² प्लस में 1 अपॉन में p²। ठीक है, प्लस में 2a भी होगा, तो 2p इंटू में 1 अपॉन में p, ये तो आपस में कट हो गया। अब p की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी आपको 5 माइनस का 2√6, 1 अपॉन p की आपने निकाली है 5 प्लस का 2√6, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू में बचा मेरे पास p² प्लस 1 अपॉन में p² और यहाँ पर प्लस का सिर्फ 2 बचा। ठीक है, कुछ कट हो रहा है, ये आपस में कट हो रहा है। 5 5 जो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 करेंगे ना यहाँ, तो 5 प्लस 5 आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में p² प्लस 1 अपॉन में p²। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 100, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा p² प्लस 1 अपॉन में p²। तो p² प्लस 1 अपॉन में p² आपका कितना आ गया 98। तो मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल दी है, थोड़ा ईजी हो गया है। ठीक है, अब एक और है आपके पास, वो है आपके पास p² माइनस 1 अपॉन में p²। यहाँ लिखते हैं पहले, तो p² माइनस 1 अपॉन में p² है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप इसमें a माइनस बी की लगाओगे तब भी वहाँ तो प्लस होता है ना, तो इसकी वैल्यू तो नहीं आ पाएगी आपके पास। तो इस वाले में हम डायरेक्ट रख देते हैं, p की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन p की p² की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी 5 प्लस में 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो अगर मेरे को इसमें फिर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a² प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपके पास b² माइनस का होता है 2ab, 2 इंटू a इंटू में b हो जाएगा।
ठीक है। माइनस इसमें आइडेंटिटी लगा दूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा आपके पास 2ab, तो 2 इंटू में ए इंटू में बी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अभी ना मैं ओपन नहीं कर दी इनके स्क्वायर को, जो जिससे कट हो जाएगा ना उसको उससे पहले कट कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने 10 इंटू में 2√6। अब देखो यहाँ माइनस अंदर के साइन चेंज कर दूँ तो 5 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर, अब ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 2√6। जो कट हो रहा है आप कट करो, देखो ये आपस में कट हो रहा है और ये आपस में कट हो रहा है। फाइनली बच क्या रहा है आपके पास, -10 इंटू में 2√6 बच रहा है और एक -10 इंटू में 2√6 बच रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का 20√6 और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 20√6, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 40√6। क्लियर है। पर इसमें हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं, कौन कौन सी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है जो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ किया है जो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जो भी यूज़ करोगे आइडेंटिटी लिख के ज़रूर आओगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस 0.3178 और 178 पे आपके पास क्या है, बार है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। तो इसको सबसे पहली बात आप लेट करोगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं इधर ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू, मैं x को क्या मान लिया, यही मान लिया 0.3178 बार। ठीक है। अब 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई किससे करूँगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000, जितनी रिपीट होती है उतने से करते हैं, 1000 बाय बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1000x और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अब ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा, है ना। तो आपके पास है ये है 0.3178 फिर 178, 3 डिजिट आगे ले जाओ, 1 2 3, तो अब आपके पास आ जाएगा 317.8178, ये चलता रहेगा आगे। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, बस सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ आ जाएगा अब आपके पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इधर आ जाएगा आपके पास 1000x माइनस का x और यहाँ आ जाएगा आपके पास 317.8178 माइनस यहाँ आ जाएगा 0.3178 और डॉट डॉट लगा दो, ये आगे चल रहा है। अब सब्ट्रैक्ट देखो यहाँ का रूम है 317.8178 0.3178, ठीक है, 0005.317, तो ये आ गया 999x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 317.5। क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 317.5 अपॉन में 999, पॉइंट हटा दिया 0 ले लिया, तो यहाँ आ गया 3175 अपॉन में 999 लोएस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 5 से जा रहे हैं ना ये दोनों, तो जब इसको मैं 5 से यहाँ पर करने वाली हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 635 और यहाँ पर आ जाएगा 1998, ये मेरा आंसर। क्लियर। p अपॉन क्यू हमारी आ गई। चलिए अभी हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा इसमें ही कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहा है इफ़ √2 इज इक्वल्स टू 4.414 देन फाइंड द वैल्यू। इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर करेंगे 85 को। आपको √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414 है, ठीक है। निकालनी किसकी, आपको √8 है आपके पास यहाँ पर, प्लस में √50 है आपके पास यहाँ पर, प्लस में √72 है और देखें तो एक कौन सा है 98 है। सबसे पहली बात ना इनके फैक्टर्स लिखो आप यहाँ। तो √8 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। √50 देखो 50 क्या होता है 5 इंटू 10 होता है, 5 10 जा, और 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हो फिर, ठीक है। 72 9 8 जा होता है, तो 9 को लिख सकते हो 3 3 और 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब बात आती है 98, ये एक अलग नंबर है 98, क्योंकि नॉर्मली 10 तक देखें तो ये किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 2 इंटू में 49 होता है ये, तो 2 इंटू में 7 इंटू 7 लिख देंगे। अब इन दोनों 2 का 2 बाहर आ गया तो √2 बचा, इन दोनों 5 का 5 बाहर आ गया तो 5√2 बचा, इन दोनों 3 का 3 और इन दोनों 2 का 2 बाहर आ गया तो 3 2 जा 6 बाहर आ गया, √2 बचा।
यहाँ पर 7 बाहर आ गया तो √2 बचा। तभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में √2 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि सब जगह पे आपको √2 बचेगा ही बचेगा हर हाल में। मैंने क्या किया, √2 को ही कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 + 5 + 6 + 7। √2 है 1.414। इन सबको अगर मैं प्लस करूँगी तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में 7 को प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको इंटू करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जब आप 4.414 को 20 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28.28। ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन 85। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन 86 रह गया, देन हमारा सपोर्ट मटेरियल से ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर हम अपना क्वेश्चन यहीं पर ही देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो इसको यहीं पर ही लिख लेते हैं। देखो आपको यहाँ दे रखा है 4/216, इसकी पार आपको दे रखी है -2/3। क्वेश्चन आपके पास 86 है ये, ठीक है। प्लस यहाँ पर है 1/256, इसकी पार है आपके पास -3/4। प्लस आपके पास है 2/243 और इसकी पार है आपके पास -1/5। पहली बात तो ना इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो 4/216 क्या किसी का क्यूब या किसी का स्क्वायर होता है? तो ये हम देखें तो अगर आप 4 को 3 टाइम्स करते हो तो 64 आता है, पर अगर आप उसको 4 टाइम्स, अच्छा वो यहाँ पर जाएगा तो ये हमारे पास 6 का होता है ना, हम 6 की में लिख सकते हैं। तो ये 6 का क्यूब होता है, -2/3 ऐसी है, +1। अब 256 अगर आप देखो तो ये 16 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 4 की पावर 4 लिख सकती हूँ, -3/4 ऐसी है, +2। 243 देखा जाए 243 तो ये आपके पास 3 की टेबल से ईजिली जा रहा है, तो ये 3 की पावर 5 होता है, -1/5 ऐसी है। ये इससे कट गई, ये पार इससे कट गई, ये पार इससे, बचा क्या 4। यहाँ बचा 6 की पावर -2, यहाँ बचा 4 की पावर -3, यहाँ बचा 2/3 की पावर -1। माइनस में तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो ही जाता है, तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 की पावर 4 की पावर 3 +2, यहाँ हो जाएगा 1/3 की पावर 1। तो ये हो गया 1/36। 4 ऊपर का न्यूमरेटर ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 4 4 जा 16, यहाँ आ जाएगा 64 और यहाँ आ जाएगा 1/3। अब इन सबको ऊपर ले जाओ तो 4 इंटू में आ जाएगा 36/1, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू में 64/1, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू में 3/1। मल्टीप्लाई 4 को 36 से करोगे 144, प्लस का ये 64 ऐसी है, ये 3 आपके पास ऐसी है, सबको प्लस कर दो, प्लस का 64 और प्लस का 3 और इसमें ऐड कर दो तो 211 आपका आंसर। क्लियर है। ये था क्वेश्चन 86। इसी के साथ हमारा आज इस बुक से ये चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने 82 to 86 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।